एक तरफ कोरोना का विषम काल तो दूसरी तरफ फंड का नहीं होना, लेकिन उसके बावजूद भी गढ़वा जिला का एक ऐसा विभाग है जो विकास का आयाम गढ़ रहा है। हम बात यहाँ पथ निर्माण विभाग की कर रहे हैं, जिसके द्वारा इस विषम हालात में भी निर्माण कार्य किया जा रहा है। आप देख सकते हैं, हम वह सड़क आपको दिखा रहे हैं। ये सड़क निर्माण हो रहा है जो गढ़वा से कांडी का जो इलाका है वहाँ तक यह सड़क का निर्माण होगा। और आपको सबसे एक बड़ी खास बात बताएं कि सड़क का निर्माण जब हो जाएगा तो यह सड़क जो सोन नदी में पुल बनना है, श्रीनगर वह स्थान है जहाँ पर वो पुल बनेगा, बिहार से झारखंड जुड़ेगा, वहाँ तक यह सड़क पहुँचेगा। सड़क को पूरी तरह से निर्माण कराया जा रहा है और लेकिन यहाँ पर कई तरह की बाधाएं भी आ रही हैं। अब क्या बाधाएं हैं, हम तो आगे अधिकारी से जो हमारी बात हुई, जो अभियंता हैं राजीव अग्रवाल जी, उनसे भी हमारी बात हुई, बातचीत भी आपको सुनाएंगे। हमारे साथ यहाँ जो सर्वेयर इंजीनियर हैं, आइए उनसे बात करते हैं कहाँ से कहाँ तक इस सड़क को जुड़ना है, कितना महत्वपूर्ण सड़क है। सर देखिए, हमारा गढ़वा टू मजिया, मजिया टू कांडी है, श्रीनगर रोड। हमारा जो रोड का तो है तो लैंड प्रॉब्लम तो एक तो है ही, बावजूद हमारा लोकेलिटी भी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। जैसा हमारा देखिए कुछ कलवर्ट्स बन रहे, स्ट्रक्चर वर्क है, कुछ हमारा रोड में भी है। कोई बोल रहा है कि हमारा कुछ प्रॉब्लम है, हम तो सर उसमें तो विभाग से बात किए हैं, PWD भी हमें सपोर्ट कर रही है, उतने कोई हमारी दिक्कत नहीं सर अभी। देखा जाता है कहीं भी निर्माण, आप यहीं पर निर्माण की बात नहीं होता। हम खबर संकलन कभी करने जाते हैं तो ऐसा सुनने में आता है कि स्थानीय लोग जो होते हैं, जो दबंग किस्म के लोग होते हैं, उनके द्वारा भी परेशानी आती है। क्या ऐसे ही परेशानी आपके सामने आ रही है? सर देखो, परेशानी तो आती है, लेकिन तो मैनेज करना है सर हम लोगों को। अब क्या कर सकते हैं, तो कोई आके कुछ बोलेगा तो भी हम लोग संभाल लेते हैं। काम करने हैं सर हम लोग, उस हिसाब से हम लोग बात नहीं करते। भाई ठीक है, जो प्रॉब्लम है आप PWD में जाइए, चाहे आप BDO साहब है, BDO साहब से बात कर सकते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं, अगर वो परमिशन दे चुकते हैं तो हम कोई दिक्कत नहीं, हम लोग जहाँ तक हम काम करने दोगे हम वहाँ तक करने देंगे। यह सड़क शुरुआत हुआ है गढ़वा से चलकर इस सड़क को कहाँ जुड़ना है? सर ये अपना गढ़वा टू मजिया, मजिया टू कांडी रोड है सर, श्रीनगर। सोन नदी तक अभी कहा जाए, लेकिन हम लोग सर श्रीनगर तक अभी हमको काम करना है सर। जी जी। अच्छा जी, माने बहुत महत्वपूर्ण सड़क है। जी सर, महत्वपूर्ण सड़क। जी सर। तो आपने सुना कि जो सर्वेयर इंजीनियर हैं यहाँ पर, जिनके देखरेख में यह कार्य हो रहा है, उनका साफ तौर पर कहना है कि बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है। इस सड़क का निर्माण होना नितांत आवश्यक है। लेकिन अमूमन जो देखा जाता है, जो स्थानीय लोग होते हैं वो कई तरह का अड़चन डालते हैं, जबकि उन्हें खुद भी समझना चाहिए कि सड़क विभाग के लिए नहीं, सरकार के लिए नहीं, आपके लिए बन रही है सड़क। या विकास का पहला पैदान कहा जाता है। इसी पैदान से आगे चलकर इसी बुनियाद पर ही विकास की एक बुलंद इमारत खड़ी होती है। इसलिए सबको सोचने की ज़रूरत है, इसमें अड़चन डालने की नहीं बल्कि सहयोग करने की ज़रूरत है, ताकि सड़क का निर्माण पूरा हो सके। अभी हम वैश्विक महामारी कोरोना काल में गुजर रहे हैं। पूरे प्रशासनिक महकमे का मात्र एक ध्येय है कि किसी भी तरह हम इस महामारी से निजात पाएँ। साथ ही साथ एहतियातन भी उनके द्वारा अपील की जा रही है कि आप सभी लोग जो निर्देश दिए जा रहे हैं, जो एहतियात बताए जा रहे हैं, उसे अपनाएं, ताकि आप इस संक्रमण के जद में आने से बच सके। लेकिन इसी बीच विकास कार्य भी हो रहे हैं। जिले का एक ऐसा ही विभाग है जिसके जिम्मे विकास के पहला पैदान आता है, यानी सड़क निर्माण, पथ निर्माण। हमारे साथ खुद विभाग के वरीय अधिकारी यानी कार्यपालक अभियंता विजय अग्रवाल जी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि इस कोरोना काल के बीच भी किस तरह विकास का आयाम गढ़ा जा रहा है। सर अभी तो खैर कोरोना काल है, लेकिन किस तरह विकास किया जाए? देखिए 20 अप्रैल से ही जो है न विकास कार्य के लिए आदेश आ गया था, विभागीय आदेश आ गया था, और 20 अप्रैल से ही सारा निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। और जितने भी ज़िले में योजनाएं चल रही है, कमों बेशी सब में काम चल रहा है। सर कौन ऐसे सड़क हैं जहां पर अब निर्माण चल रहा है जो महत्वपूर्ण है, और किस तरह उस सड़क का रूप दिया जा रहा है उस सड़क? देखिए हमारे यहाँ एक अभी मुख्य योजना चल रही है गढ़वा से लेकर कांडी तक, जो कि CRF की स्कीम है, सेंट्रल रोड फंड की स्कीम है। ये स्कीम 150 करोड़ की स्कीम है। इसमें अभी काम बहुत त्वरित गति से चल रहा है
और इसमें 2 लेन विद शोल्डर में काम होना है, मतलब 10 मीटर चौड़ी सड़क बनना है। और इसमें हम लोग काम अपने समय के हिसाब से और जो हमारा वर्क प्लान है उसके हिसाब से काम हो रहा है। तो सर किस तरह रूप दिया जा रहा है? कुछ शायद चौड़ाई भी बनाने की बात सामने आ रही है कि बहुत अच्छा उसका चौड़ाई में ये जो योजना है ना, ये मुख्यतः बिहार से झारखंड को जोड़ने वाली एक सेतु बनने वाली है, जो कि केंद्र सरकार के सहयोग से बनेगी। और ये सेतु बनाना है बिहार सरकार को, उसको कनेक्टिविटी देने के लिए, उसको जोड़ने के लिए गढ़वा से जो सड़क प्रारंभ होगी ये जाके कांडी के पास उस पुल से मिलेगी। और इस पुल के बन जाने के बाद और सड़क निर्माण हो जाने के बाद गढ़वा से बिहार में रोहतास की दूरी काफ़ी कम हो जाएगी और लोगों को बिहार जाने में काफ़ी आसानी होगी। और बिहार से भी जो मालवाहक जो ट्रक वगैरह आते हैं उन लोगों को गढ़वा तक पहुंचने में, या फिर उन लोगों को उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते हैं जब, तो ये दूरी काफ़ी कम हो जाएगी। इसी तहत इस योजना को 10 मीटर चौड़ा रोड बनवाया जा रहा है। सर तो बात हो गई सर, अभी अब जब बात हो रही थी हम लोगों की इस इंटरव्यू से पहले, तो बात आई थी कि नगर उटारी जो है वहाँ और यहाँ गढ़वा के बीच की सड़क बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, और ये अधिकारी से भी आपकी बात हुई इस मद्देनज़र, तो उसे किस तरह? देखिए, ये जो गढ़वा से नगर उटारी की जो मुख्य पथ है ये NH का पथ है, राष्ट्रीय उच्च पथ का है ये। तो इसकी जवाबदेही जो है वो कार्यपालक अभियंता राष्ट्रीय उच्च पथ के पास है। उपायुक्त महोदय ने भी मुझसे पूछा था, तो मैंने कहा कि उनके पास है, और शायद सुनने में आया है कि इस पथ योजना का टेंडर हो गया है इसके मैंने पुनरुद्धार के लिए। तो हो सकता है कुछ 2-4-10 दिन में इसका हो जाए, तत्काल हो, शायद कार्यपालक अभियंता द्वारा कुछ गड्ढे उड्ढे भरने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। सर इस कोरोना काल में निश्चित रूप से हर विभाग का कार्य प्रभावित हुआ है, सबका एक मात्र ध्येय है कि हम इससे निजात पाएँ, तो क्या यह विभाग ही प्रभावित हुआ है? हाँ, यह विभाग भी प्रभावित हुआ है। देखिए, सामान्यतः क्या था, हर साल इस विभाग में बरसात के पहले जो था बहुत से रोड के गड्ढे भरने वगैरह के लिए विभागाधीन का फंड आया करता था, जो कि इस साल उपलब्ध नहीं कराया गया है। शायद विभाग के पास भी फंड की कमी है। दूसरी बात है कि जो हमारी योजनाएं चलते रहती है, सामान्यतः मई से जून के महीने में हम लोग को आवंटन उपलब्ध होता था, जिससे फिर बरसात के पहले हम लोग काफ़ी त्वरित गति से काम करते थे, और बरसात के बाद के लिए भी एक हम लोग का बेस तैयार हो जाता था, जिससे हम काम को काफ़ी गति देते थे। लेकिन मार्च के बाद से जो है इस विभाग में किसी तरह का कोई भी आवंटन उपलब्ध नहीं हुआ है। आवंटन उपलब्ध नहीं होने के कारण संवेदकों में भी थोड़ा सा पैसे की कमी का परेशानी हो रही है, और पैसे की कमी हो जाने से, काम के कम हो जाने से जो बाहर से मजदूर आए हुए हैं उन लोगों के साथ भी जो उत्पन्न बेरोजगारी की समस्या है उसमें भी हम लोग बहुत हद तक सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। जो कि अगर हम लोग के पास आवंटन उपलब्ध रहता और हम लोग विकास के काम को, पथ निर्माण कार्य को तेज़ी से करते, तो शायद उन मजदूरों को भी मदद होती। और जैसे मटेरियल भी बिकता है, लेबर को भी पैसा मिलता है, चूँकि कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो हर अगर आवंटन उपलब्ध रहता है तो हर कंपोनेंट्स के पास कुछ न कुछ राशि पहुंच जाती है, और वो विकास के लिए और दैनंदिन कामों के लिए बहुत उपयोगी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आपने सुना कि किस तरह विषम हालात, एक तरफ जहां कोरोना जैसे विषम हालात हैं, तो दूसरी तरफ अभी विभाग के पास वह आवंटन प्राप्त नहीं है जो पिछले गुजरे सालों में प्राप्त होता था। लेकिन उसके बावजूद भी सड़क निर्माण के क्षेत्र में यह विभाग एक आयाम गढ़ते हुए विकास के पहले पैदान को कुछ यूँ मजबूत कर रहा है, ताकि उससे गुजरते हुए उसी बुनियाद पर विकास की एक बुलंद इमारत गढ़वा जिले में खड़ी हो सके। आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा। उस कमेटी की ओर से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गढ़वा जिला वासियों एवं समस्त राज्यवासियों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। इस वैश्विक महामारी कोरोना में सभी से आग्रह है कि सोशल डिस्टेंसिंग और उनके नियम का पालन करते हुए राष्ट्रीय पर्व को मनाने बहुत धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर, पावन अवसर पर संपूर्ण पलामू प्रमंडल वासियों को और अपने क्षेत्र विश्रामपुर मझिया विधानसभा क्षेत्र के समस्त नागरिकों को, किसान भाइयों को, युवा वर्ग को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोग इस पर्व को बड़े हर्ष और उत्साह के साथ मनावें। साथ ही वर्तमान समय में जो कोविड-19 है उसका ख्याल रखते हुए
आप लोग अपने आप को सुरक्षित रखें और क्षेत्र के विकास के लिए, अपनी खुशहाली के लिए हम लोग इस पर्व को सरकार के जो निर्देश हैं वर्तमान में कोविड-19 को लेकर उसे मानते हुए आप लोग इस पर्व को मनाएं। मैं आप लोगों के सफल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। आज़ादी का महापर्व के अवसर पर मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी की ओर से सभी राज्यवासियों को, जिलेवासियों को एवं देशवासियों को, साथ ही साथ इस स्वतंत्रता को दिलाने में हमारे देश के जितने भी सैनिक शहादत लिए हैं उनके सभी परिजनों को मैं अपनी ओर से इस दिवस की हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूं और आपसे अपील करता हूं कि इस वर्ष कोरोना महामारी के अवसर पर मैं निवेदन करूंगा कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, सामाजिक दूरी बनाते हुए इस स्वतंत्रता दिवस का पर्व को हर्षोल्लास मनाएं।